Hello everyone. Today we are going to see about the Mauryan Empire. This is GS Crux और आज हम लोग मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें मौर्य एम्पायर जो है ये 320 से 180 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है मौर्यन एम्पायर का। चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे और इनको सेंट्रोकोटस भी कहा जाता था और पॉलीग्रोथम भी कहा जाता था। ओके, मेगास्थनीज जो था वो फॉरेनर था, ट्रेवलर था जो कि आया था इनके कोर्ट में और इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ ग्रीक किंग सेलुकस। सेलुकस जो एक ग्रीक का राजा था उसका एम्बेसडर था मेगास्थनीज। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त तीनों एक ही आदमी का नाम है जो कि अर्थशास्त्र लिखे थे। इनके गुरु थे मेगास्थनीज के और ये जो थे चंद्रगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है जिसने अर्थ शास्त्र लिखा था जो कि पॉलिटिकल साइंस पे लिखी गई बुक है। ओके, पंडित श्याम शास्त्री डिस्कवर्ड द स्क्रिप्ट ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है ये इसकी जो बुक है वो मिलती नहीं है, लेकिन इसको इसकी स्क्रिप्ट को डिस्कवर्ड किए थे पंडित श्याम शास्त्री ने। ठीक है, हिस्टोरिकली इट इज़ नॉट प्रूव्ड दैट अर्थशास्त्र वॉज द बुक ऑफ चाणक्य। ये प्रूवन नहीं है कि चाणक्य की ही बुक है, लेकिन ये लिखते हैं कि अर्थशास्त्र जो है चाणक्य ने लिखा था। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लास्ट टाइम में जैन धर्म अपना लिया था। ओके, और उनके गुरु थे, जैन गुरु जो थे वो थे भद्रबाहु, जिन्होंने इन्हें जैन बनाया। ओके, ये दोनों लोग श्रवणबेलगोला चले गए कर्नाटका में जो है, और वहाँ संथारा या फिर संलेखना पद्धति होती है जिससे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्राण त्याग दिए। संथारा और संलेखना प्रोसेस होता है। अब संथारा या संलेखना प्रोसेस क्या होता है इसमें समझते हैं हम लोग। डेथ बाय फास्ट, यानी कि भूखे रहकर आपको जान देनी होती है, भूखे रहकर जान देना होता है, इसे कहते हैं संथारा और संलेखना। तो इस प्रोसेस से चंद्रगुप्त मौर्य मरे थे। ओके, अगले जो किंग थे वो थे बिंदुसार। बिंदुसार का मीनिंग जो होता है इनके नाम का होता है अमित्रघात, और ग्रीक जो थे इनको अमित्र केटस बोलते थे। अमित्र केटस जो थे वो ग्रीक बोलते थे। ओके, डाइबेकस और डायनेसियस दो ऐसे एम्बेसडर थे जो कि बाहर की कंट्रीज से आए थे। जैसे देखते हैं डाइबेकस जो था ये बिंदुसार के कोर्ट में आया था, ये सीरियन किंग एंटीलोकस का वो था, एम्बेसडर था। ओके, और डायनोसियस जो था ये इजिप्टियन किंग फिलोडोल्फस टोलमिन सेकेंड का एम्बेसडर था जो कि इनके कोर्ट में आया था। डायबेकस और डायनोसियस इनके कोर्ट में आए थे। ओके, अब देखते हैं खल्लाटक कौन था। खल्लाटक जो था बिंदुसार के प्रधानमंत्री, जैसे चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के, वैसे ही खल्लाटक थे। खल्लाटक भी उनका शिष्य, चाणक्य का शिष्य थे और उन्हीं की तरह चाणक्य थे और एम्पायर को अच्छे से मैनेज कर पाए। अगले जो राजा थे वो थे अशोक। अशोक जो कि काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इनके हिस्ट्री से, इनके टाइम पीरियड के। तो अशोक का बड़ा भाई जो था उसका नाम था सुसीम। अशोक का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो 269 बीसी में हुआ था। कैसे हुआ था लेटेस्ट वो देखते हैं हम लोग। तो इनका जो कलिंगा वार जो है 261 बीसी में हुआ था, कलिंग वार। और यहाँ है कि 8th ईयर ऑफ हिज थ्रोन सेरेमनी इसने कलिंगा वार लड़ा था, यानी कि 8 साल बाद 261 बीसी। 269 में से 8 घटा देंगे तो 261 बीसी हो जाएगा, यानी कि राज्य अभिषेक हुआ था इनका 269 बीसी में, और जो वो कलिंगा वार लड़े थे वो 261 बीसी में लड़े थे, जो कि 8th ईयर ऑफ हिज थ्रोन सेरेमनी था, यानी कि 8 साल बाद जब इनका राज्य अभिषेक हुआ था। ओके, अब देखते हैं अशोकन जो इंस्क्रिप्शन थे इनके, और उसके बारे में देख लेते हैं। जो इनके इंस्क्रिप्शंस थे वो 4 लिपि में लिखे गए थे, ब्रह्मी, खरोष्टी, अरामक और ग्रीक। जो ब्रह्मी थी वो इंडिया में मिलती है, ये खरोष्टी थी, अरामक जो थी ये लैंग्वेज ऑफ ट्राइब्स थी, ग्रीक जो थी जो बॉर्डर था उधर
वेस्टर्न फ्रंट में, उधर ये लैंग्वेज को बोला जाता था। ओके, द लैंग्वेज ऑफ अशोका इंस्क्रिप्शन वाज पाली। जो लैंग्वेज थी वो थी पाली, और जो इनकी लैंग्वेज थी वो पाली थी, और ये लिपि थी इनकी ब्रह्मी, खरोष्टी, अरामिक और ग्रीक। ओके, इनका नाम जो है इंस्क्रिप्शन से देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। अशोकाज नेम इन हिज इंस्क्रिप्शन, इनका नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। अशोका का नाम अशोका कहाँ कहाँ से मिलता है ये पूछता है सवाल, और मैंने यहाँ लिख रखा है मास्की, गुर्जर, नेट्टूर और उद्गोलन, यहाँ से इनका नाम अशोक ही मिलता है, और सारे अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। ओके, अगला चीज़ हम लोग देखते हैं अशोकाज इंस्क्रिप्शन का। अशोकाज इंस्क्रिप्शन जो था ये मेनली तीन पार्ट में डिवाइड है। जो पहला है वो मेजर रॉक एडिक्ट्स है जो कि 8 स्थानों से पाया जाता है। माइनर रॉक एडिक्ट्स है जो कि 13 स्थानों से पाया जाता है। पिलर रॉक एडिक्ट्स है जो कि 7 स्थानों से पाया जाता है। ओके, 250 BC में बौद्ध काउंसिल कराया था इन्होंने पाटलिपुत्र में, जो कि वो ऑर्गेनाइज किए थे। अशोक अंधभक्त नहीं थे। ये जब उनके बौद्ध जी के धर्मस्थली पे गए तो पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं किए थे, वहाँ कुछ टैक्स घटा दिए थे, लेकिन पूरी तरह टैक्स फ्री नहीं किए थे इन्होंने। ओके, ये खुद को भगवान नहीं मानते थे, इसीलिए इनका नाम देव नाम प्रिय दर्शी मिलता है, यानी कि देवों के प्रिय। ओके, अब देखते हैं हम लोग जो मेजर रॉक एडिक्ट्स था उसमें क्या क्या लिखा था। इसमें मेजर रॉक एडिक्ट्स में सबसे पहले लिखा हुआ था कि प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस, तो एनिमल सैक्रिफाइस ये बैन कर रहे थे। फिर दूसरे में था कि रिलेटेड टू मेजर्स ऑफ सोशल जितने कार्यक्रम हैं उसके बारे में कुछ लिखा था इसमें, सेकेंड में। थर्ड जो था वो था रिस्पेक्टिंग योर ओन पेरेंट्स, अपने माता पिता का सम्मान करें। फोर्थ है इम्पैक्ट ऑफ धम्मा, नॉन वायलेंस टुवर्ड्स एनिमल, मतलब कि जानवरों से प्रेम करें और इनका जो धम्म था उसका इम्पैक्ट लोगों में दिखे। फिर अगला था फिफ्थ जो था अपॉइंटमेंट ऑफ धम्मा महामात्रा टू स्प्रेड धम्मा, धम्मा को स्प्रेड करने के लिए इन्होंने धम्मा महामात्रा अपॉइंट किया था। ओके, सिक्स्थ जो था वो था वेलफेयर मेजर ऑफ इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो एफिशिएंट हो। और सातवें में जो था वो था पीस, बैलेंस ऑफ माइंड, फैथ और टॉलरेंस। देखिए अशोक भी अपने इंस्क्रिप्शन में अशोका ने टॉलरेंस वर्ड यूज किया है, जो कि आज के टाइम में लैक कर रहा है, लोगों के अंदर टॉलरेंस की कमी है। तो ये लंबे समय से लोग इनटॉलरेंस थे, लेकिन एक अच्छे राजा का एक कर्तव्य होता है कि लोगों के अंदर टॉलरेंस की भावना वो उत्पन्न करें। एट्थ में है, एट्थ में बौद्धि वृक्ष का वर्णन किया है इन्होंने। नाइन्थ जो है इसमें सेरेमनी ऑफ धम्मा है, धम्म की सेरेमनी के बारे में नाइन्थ में है। टेंथ जो है अशोकाज डिजायर टू पॉपुलराइज धम्मा। 11th है रिलीजियस टॉलरेंस। 12th है प्रमोटिंग रिलीजन ऑफ डिफरेंट फैथ। 13 है कलिंगा डिस्ट्रक्शन, मेंशन ऑफ ग्रीक इन्वेंशन। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूछ देता है कि मेजर इंस्क्रिप्शन में चौथे नंबर पे ये कलिंगा डिस्ट्रक्शन के बारे में दिया गया है, तो ये 13th जो है इंस्क्रिप्शन, इसमें कलिंगा डिस्ट्रक्शन के बारे में दिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कलिंगा जो है ये वाली लाइन जो है कलिंगा में जो अभिलेख लगा हुआ है, कलिंगा में जो इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है, ये लाइन उसमें नहीं है। तो ध्यान रखें कि ये कलिंगा के इंस्क्रिप्शन में ये लाइन नहीं है। ओके, 14th में है नेचर ऑफ ऑल एडिक्ट्स। ओके, अब देख लेते हैं पिलर एडिक्ट्स क्या क्या थे। 4 सिंह के पिलर जो है सांची और सारनाथ में मिलते हैं। 4 लायन जो बैठे होते हैं वो सांची और सारनाथ से मिलते हैं। सिंगल लायन पिलर जो है रामपुरवा, लौरिया, नंदनगढ़ से मिलते हैं, बिहार में है। सिंगल बुल पिलर जो है रामपुरवा और से ही मिलते हैं, बिहार में ही है। उड़ीसा मैंने गलत लिखा है, इसे इग्नोर कीजिए। फिर जो अशोक चक्र है उसमें 32 तिल्लियाँ होती हैं, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। देयर वर 32 तिल्ली इन अशोका चक्र। ये 4 सिंह वाले में ही था जो ये
चक्र था अशोक चक्र, ये 4 सिंह वाले में ही था, जो कि जिसमें तिल्लियाँ जो होती हैं वो 32 होती हैं। ओके। सांची एंड भरहूत स्तूप्स वर बिल्ड इन मौर्यन पीरियड, दिस वाज मेड बाय अशोका। सो सांची और भरहूत के जो स्तूप थे वो मौर्य पीरियड में ही बने थे, और इसे किसने बनवाया था? इसने अशोक ने बनवाया था। ओके। अब पंच मार्क्ड कॉइन वर फाउंड इन मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्यन पीरियड से हमें क्या मिलते हैं? पंच मार्क्ड कॉइन, आहत सिक्के, जिनको हिंदी में कहा जाता है, वो मिलते हैं। 231 BC में अशोक मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। अब देख लेते हैं कंटेम्पररी ऑफ अशोका। अशोका के कंटेम्पररी कौन कौन से राजा थे? सीरिया में एंटियोकस सेकंड थे, टॉलमी सेकंड फिलोडोल्फस जो है इजिप्ट में थे, मागस जो थे वो सीरिया में थे, एंटीगोनस जो थे वो मैसिडोनिया में, अलेक्जेंडर जो थे एपरस में थे, कुणाल जो थे इनके सक्सेसर हुए। अशोक का सक्सेसर कौन था? तो कुणाल थे। ओके। लास्ट मौर्यन किंग वॉज बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था ये अंतिम मौर्यन राजा था, ये आप ध्यान रखें। इन 180 BC मौर्यन कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग किल्ड बृहद्रथ एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर स्टार्टेड, यानी कि 180 BC में मौर्यन कमांडर जो थे पुष्यमित्र सिंह, उन्होंने बृहद्रथ को मार दिया और एक शुंग डायनेस्टी शुरू हुई फिर। ओके। इतना बड़ा एम्पायर एक तलवार के एक झटके में ख़त्म हो गया, तलवार से मार दिया था और बृहद्रथ की गर्दन कट गई थी। तो क्यों कट गई थी इसको हम लोग देखते हैं कि लोगों ने विद्रोह क्यों नहीं किया, और अचानक राजा की डेथ हुई और तुरंत दूसरा राजा कैसे बन गया, तो देख लेते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि पुष्यमित्र जो था वो ब्राह्मण था, और मौर्य जो थे ये ब्राह्मण पे ध्यान नहीं देते थे। तो ये इसका तर्क गलत माना जाता है, क्योंकि अगर पुष्यमित्र ब्राह्मण थे और इसको मौर्य ध्यान नहीं देते थे ब्राह्मणों पे, तो सेनापति क्यों बना दिया? कमांडर इन चीफ एक ब्राह्मण को क्यों बना दिया गया? ओके। और सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि इनके हारने का ये अचानक परिवर्तन का कारण ये था कि हाईली एडमिनिस्ट्रेड था, यानी कि सारी पावर जो थी वो राजा के हाथ में थी। तो हर एक राजा उतना पावरफुल नहीं होता कि सारी पावर को कंट्रोल कर सके, और बृहद्रथ कमज़ोर पड़ा, जिसको कि पुष्यमित्र शुंग ने दबा दिया। ओके। अब वो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये हाईली सेंट्रलाइज था। मौर्य एम्पायर जो था ये हाईली सेंट्रलाइज था, मैंने बताया आपको। हाईएस्ट ऑफिसर वर कॉल्ड तीर्थ, सबसे हाईएस्ट जो ऑफिसर होते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। टोटल 18 तीर्थ होते थे। संघे दादा हेड ऑफ ट्रेजरी, सेनापति कमांडर इन चीफ, नायक सिटी सिक्योरिटी, व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, प्रदेशता जज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, कर्मांतिक हेड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, दंडपाल हेड ऑफ पुलिस, दुर्गपाल हेड ऑफ रॉयल फोर्ट, अंतपाल हेड ऑफ बॉर्डर्स, सीमावर्ती दुर्ग का ये अंतपाल होते थे, नागरक हेड ऑफ सिटी, अंतर्वार्षिक हेड ऑफ बॉडीगार्ड ऑफ किंग्स, ओके, अटाविक हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके। इसमें कंटक शोधन जो है क्रिमिनल कोड को कहा जाता था, धर्मस्थई जो है वो सिविल कोड को कहा जाता था। ओके। देयर वर 27 अध्यक्ष आल्सो व्हेन रेगुलेटेड द विच रेगुलेटेड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए 27 जो थे अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे किसी अपने अपने डिपार्टमेंट के। तो देख लेते हैं ये कौन कौन से चेयरमैन थे। तो सीता अध्यक्ष जो था हेड ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इसको याद करने का एक तरीका है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आ चुका है, सीता अध्यक्ष किसे कहा जाता है। तो इसका एक तोड़ है कि सीता मतलब कि सीता जी मैया जो हैं वो पृथ्वी से पैदा हुई थी, और पृथ्वी से ही एग्रीकल्चर होता है, धरती से ही एग्रीकल्चर होता है, सॉरी, धरती से पैदा हुई थी और धरती पे ही एग्रीकल्चर होता है। तो सीता अध्यक्ष जो थे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखती थी। ठीक है। अकरा अध्यक्ष जो थे हेड ऑफ माइंस, मुद्रा अध्यक्ष जो था वो हेड ऑफ पासपोर्ट डिपार्टमेंट। इसको ध्यान रखें, मुद्रा लिखा हुआ है लेकिन ये पासपोर्ट डिपार्टमेंट के थे। ओके। शुल्का अध्यक्ष जो थे वो हेड ऑफ ट्रेजरी, हेड ऑफ ट्रेड टैक्स थे। संस्था अध्यक्ष जो थे व्यापारिक मार्ग का प्रधान था, ये हेड ऑफ ट्रेड ग्रुप।
लक्षड़ा अध्यक्ष जो थे, हेड ऑफ ट्रेजरी और करेंसी थे ये। लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम। जो मौर्यन एम्पायर था, इनके इनकम का मेन जो सोर्स था वो था, क्या था, वो था लैंड रेवेन्यू। ओके, अब आगे एक क्वेश्चन है जिसे हम लोग देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोकन पिलर। टू टाइप ऑफ स्टोन्स वर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, रेड एंड वाइट सैंडस्टोन फ्रॉम मथुरा एंड बफ कलर्ड फाइन ग्रेन सैंडस्टोन फ्रॉम चुनार वाराणसी। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है कि साफ्ट ऑफ पिलर्स वेयर मेड ओनली ऑफ वेरियस पीसेस ऑफ मेड अप ऑफ वेरियस पीसेस ऑफ सैंडस्टोन सीमेंटेड टुगेदर। तो ये बिल्कुल गलत है। इस द साफ्ट ऑफ पिलर्स वाज मेड अप ऑफ वेरियस पीस ऑफ सैंडस्टोन सीमेंटेड टुगेदर। इसका मतलब ये है कि कई पीसेस से मिलकर इनका पिलर बना हुआ था, मौर्यन जो पिलर था। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये एक साफ्ट यूज होता था पिलर बनाने में। तो आप ध्यान रखें कि ये जो सेकेंड स्टेटमेंट ये गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये सही है। तो मैंने इधर कहीं आप ये जो है टू टाइप के सैंडस्टोन यूज होते थे। ओके, तो आपको इसका आंसर मिल गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा जो है हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में हम लोग बौद्ध और जैन के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू। यदि आपको अच्छा लग रहा हो क्लास तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे। ओके, थैंक्स।